टोबैको इनटेक एक ऐसी चीज़ है जिसका बॉडी में कोई भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है लॉन्ग टर्म में, स्पेशली स्मोकिंग का लंग्स और हार्ट, इन पे तो हम साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं, बट आँखों पे भी डायरेक्ट स्मोकिंग का क्या कुछ इफ़ेक्ट होता है, यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। स्मोकिंग, स्पेशली टोबैको स्मोकिंग है, एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ही ज़्यादा डैमेज रहता है बॉडी के हर ऑर्गन पे। हार्ट में तो होता ही है, लंग्स में होता है, माउथ में होता है, बट आँखों में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो टोबैको का इंटेक कैसे भी या तो खा के लें या फिर स्मोक करें, तो उसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो ओवरऑल बॉडी की ब्लड वेसल्स पे होता है। उसकी वजह से वैस्कुलर टोन बढ़ जाता है, मतलब जो खून की नसें हैं उसकी जो मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो नैरो डाउन हो जाती हैं। तो एक तरह से आपका खून का सप्लाई वो कम करती जाती हैं। बॉडी के जिस टिश्यू तक वो खून जाना है उतना टिश्यू नहीं जाता है और उसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि बिना ब्लड सप्लाई के कोई भी टिश्यू बॉडी में हेल्दी नहीं रह सकता है। तो मेन इफ़ेक्ट उसका आँख के ब्लड सप्लाई पे आता है। ब्लड सप्लाई आँख की नस का मोस्टली वो इफ़ेक्ट करता है, और आँख की नस का ब्लड सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसकी वजह से आँख में नस में डैमेज हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको रिवर्स करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। आँख की नस सूख जाती है, ये उसका कॉमन टर्म यूज़ करते हैं कि आँख की नस सूख गई है, उसका ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गया है। इसको हम टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहते हैं, कि जो स्मोकिंग में टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से आँख की नस पे परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली ये स्मोकिंग यंग एज में जब शुरू कर देते हैं लोग, तो उसका 40s-50s तक इफ़ेक्ट आता है, और कभी कभी उससे पहले भी आ सकता है। और ऐसे केस में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, आँख की नस सूख गई तो फिर उसका अभी मेडिकल साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सेकंड जो इफ़ेक्ट आता है स्मोकिंग का, वो आता है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन पे, आँख के रेटिना पे। नॉर्मल एक एजिंग की वजह से पर्दे के अंदर थोड़ी वीकनेस आती है, कभी कभी वो वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, उसे हम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन या AMD कहते हैं। स्मोकिंग का डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है AMD से। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका रेटिना में AMD होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर AMD होता है तो वो भी सीवियर वाले फॉर्म का होता है, जिसमें कि पर्दा धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होता जाता है। जो एक ड्राई टाइप ऑफ AMD है, ड्राई टाइप ऑफ AMD का भी अभी रिवर्स करने का हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक डिजनरेटिव प्रोसेस है जिसमें कि सेल्स धीरे धीरे मर जाते हैं। तो ड्राई AMD को स्मोकिंग बहुत बढ़ाता है। एक दूसरा भी एक टाइप ऑफ AMD होता है वेट AMD, जिसमें कि मेम्ब्रेन्स बनती हैं खून की पर्दे के पीछे, वो भी स्मोकिंग की वजह से वर्स होता है, और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है इंजेक्शंस के फॉर्म में, तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी स्मोकिंग की वजह से कम होता जाता है। थर्ड चीज़ जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है वो होता है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। ऐसा देखा गया है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, 1 पैक या उससे ज़्यादा का डेली इंटेक है, उसमें कैटरैक्ट भी जल्दी आता है, और नॉर्मली जो एक 60 की एज के बाद कैटरैक्ट आता है वो 40s में भी आ सकता है। उसके बाद आगे की तरफ और देखें तो आँख की जो सरफेस है, जो हमारे आंसू होते हैं आँख के, उनकी भी क्वालिटी स्मोकर्स में बहुत ख़राब होती है। उनको ड्राइनेस और आँख के अंदर एलर्जी, आँख के अंदर सूजन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो हो सकता है डायरेक्टली स्मोक के एक्सपोजर से हुआ हो। तो ये कुछ मेन डायरेक्ट कॉजेज़ हैं जो आँख को इफ़ेक्ट करते हैं स्मोकिंग की वजह से। इनडायरेक्ट कॉज तो अभी बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च ही चल रही है या हो रही है, जिसमें कि
पता चल रहा है कि इसमें ऐसा इफेक्ट, एक ग्लूकोमा भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आँख का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी जो आँख की नस में डैमेज होता है, यदि पर्सन स्मोकर है तो उसमें डैमेज उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर पीपल। तो स्मोकिंग तो जब भी हम कोई भी इस तरह के आँख की बीमारी के साथ पेशेंट्स आते हैं और उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है, तो स्मोकिंग को क्विट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हो जाता है। उसकी वजह से जो आँख के डैमेज हो रहे हैं उनको फर्दर और ना हो, उसके लिए स्मोकिंग को क्विट करना बहुत ज़रूरी रहता है। स्मोकिंग या टोबैको इनटेक कोई भी फॉर्म में आप ले रहे हैं तो उसको टोबैको को क्विट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो आँख के लिए पॉइज़न हो जाता है, जैसा आपकी बॉडी के लिए है वैसा ही आँख के लिए भी है। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सभी डॉक्टर्स इस बात से अग्री करते हैं, मेडिकल रिसर्च इस बात से अग्री करती है। और जितने भी स्मोकर्स से हम बात करते हैं पेशेंट से, वो भी स्मोकिंग मजबूरी में करते हैं क्योंकि उसकी आदत रहती है, उसके बिना उनको सिम्टम्स होने लगते हैं, वो भी ऐसे कोई खुश नहीं होते। हो सकता है यंग एज में जब शुरू करते हैं तब उसको करके अच्छा लगता होगा, बट बाद में वो एक लायबिलिटी हो जाती है, एक मजबूरी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी उसका बहुत बड़ा टैक्स पे करती है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो स्मोकिंग को क्विट करने के लिए वो एक अपने आप में बहुत एक साइंस है। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, स्मोकिंग निकोटीन च्युइंगम्स हैं, पैचेस हैं, काउंसलिंग है, फैमिली का सपोर्ट है, सब चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि इजी नहीं होता है स्मोकिंग को क्विट करना, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा डिपेंडेंस हो जाता है। जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं वो एक बार की बात नहीं होती है क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो सभी का इंक्लूडिंग फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्ट, बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिसिन, सबका रोल रहता है इसमें। बट इसको क्विट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे अपने आप में एक इंसेंटिव होना चाहिए हमारे लिए कि इस चीज़ को हम छोड़ सकें। आँख के हिसाब से जैसे मैंने बताया, आँख के हिसाब से हर जगह इसका नुकसान है। तो आँख की कोई भी बीमारी है तो स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखें। धन्यवाद और नमस्ते।